हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 8 मई दिन शुक्रवार। आइए जान लेते हैं आज 8 मई की बिहार की टॉप 50 बड़ी खबरों को। बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट का विस्तार करते हुए कुल 32 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। बिहार सरकार के इस कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के तरफ से 15 मंत्री बनाए गए हैं, वहीं जदयू के तरफ से 13, एलजेपी आर की तरफ से 2, हम और आरएलएम के तरफ से एक मंत्री शामिल हुए हैं। इस कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग अपने पास रखा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग और विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन विभाग दिया गया है। अब बिहार में इस कैबिनेट विस्तार के बाद राज्य में कुल 34 मंत्री हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हार के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने कहा है कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत कार्यकाल पूरा होने के बाद सदन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने राज्य में विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर इसे धांधली बताते हुए अपना पद छोड़ने से मना कर दिया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 294 सीटों में से 207 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी अब 9 मई को अपना शपथ ग्रहण समारोह कर सकती है। हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में टीवी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद टीवी को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है। ऐसे में तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। टीवी के तरफ से राज्यपाल को 112 विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र मिला हुआ है। हालांकि तमिलनाडु के राज्यपाल ने टीवी को 118 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ वापस आने को कहा है और इससे पहले कांग्रेस जो लंबे समय तक डीएमके की सहयोगी रही थी, अब कांग्रेस ने टीवी को समर्थन देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ अपने पहले चुनाव में ही टीवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी विजय की पार्टी टीवी 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। टीवी के पार्टी को 108 सीटें मिली हुई है। राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 118 सीटों की जरूरत होती है। इसके अलावा तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली हुई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 8 मई दिन शुक्रवार। आइए जान लेते हैं आज 8 मई की बिहार की टॉप 50 बड़ी खबरों को। बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट का विस्तार करते हुए कुल 32 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। बिहार सरकार के इस कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के तरफ से 15 मंत्री बनाए गए हैं, वहीं जदयू के तरफ से 13, एलजेपी आर की तरफ से 2, हम और आरएलएम के तरफ से एक मंत्री शामिल हुए हैं। इस कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग अपने पास रखा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग और विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन विभाग दिया गया है। अब बिहार में इस कैबिनेट विस्तार के बाद राज्य में कुल 34 मंत्री हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हार के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने कहा है कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत कार्यकाल पूरा होने के बाद सदन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने राज्य में विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर इसे धांधली बताते हुए अपना पद छोड़ने से मना कर दिया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 294 सीटों में से 207 सीटों पर जीत दर्ज की है।
ऐसे में बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी अब 9 मई को अपना शपथ ग्रहण समारोह कर सकती है। हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद टीवीके को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है। ऐसे में तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। टीवीके के तरफ से राज्यपाल को 112 विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र मिला हुआ है। हालांकि तमिलनाडु के राज्यपाल ने टीवीके को 118 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ वापस आने को कहा है और इससे पहले कांग्रेस जो लंबे समय तक डीएमके की सहयोगी रही थी, अब कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ अपने पहले चुनाव में ही टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। टीवीके पार्टी को 108 सीटें मिली हुई है। राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 118 सीटों की जरूरत होती है। इसके अलावा तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली हुई।